बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर हो रही सियासत पर है। 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक प्रमुख के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने छापे में बरामद किए सारे दस्तावेज ये कहकर छीन लिए थे कि उनकी पार्टी के सीक्रेट्स उस डॉक्यूमेंट्स में छुपे हुए हैं। ईडी ने कोर्ट में भी यही अर्जी दी कि ममता ने जांच से जुड़े सबूत छीन लिए। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। करते लूट बोलते झूठ, तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में फिलहाल 2 मोर्चे पर बड़ी जंग है। टीएमसी एसआईआर को लेकर बीजेपी केंद्र और चुनाव आयोग पर तोहमतों और आरोपों की बौछार की जा रही है, तो केंद्र की ईडी को भ्रष्टाचार की जांच से रोककर ममता बनर्जी ने नया मोर्चा खोल दिया है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग थम गई है। जिस कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी के समर्थकों ने 9 जनवरी के दिन हाईकोर्ट की जज को सुनवाई तक करने नहीं दी, वहां हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि कोर्ट रूम नंबर 5 में केवल रिट पिटीशन नंबर 602 और 609 के मुकदमे से जुड़े वकील और अधिकारी ही रहेंगे। बाकी लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर कार्रवाई देखें। कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से अदालत में दलीलें रखी। ईडी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुनवाई टाल दी जाए। टीएमसी की वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो पार्टी नहीं है, इसलिए टाला नहीं जाए। टीएमसी के वकील ने कहा कि ईडी ने गैर कानूनी रूप से टीएमसी के सीक्रेट दस्तावेज लिए, उन्हें जांच जब्ती से अंतरिम राहत दी जाए। एएसजी ने कहा कि केस में याचिकाकर्ता ममता नहीं है, जिसने अर्जी दी है उसे कुछ तथ्य नहीं पता, क्या सीक्रेट दस्तावेज थे नहीं पता, घटना क्या हुई नहीं पता। टीएमसी ने कहा कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी के सीक्रेट दस्तावेज लेने के बहाने छापेमारी की गई। एएसजी ने कहा कि ईडी के पास कोई दस्तावेज नहीं, सारे दस्तावेज ममता बनर्जी ले गई। ईडी जे काउंसिल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर राजू ডিউরিং কোর্স অফ হিজ সাবমিশন এটাও বলেছে যে কোনো সিজ করা হয়নি কোনো কিছু, তাই জন্য জজ সাহেব রিট পিটিশন ডিসপোজ অফ করে দিলেন অন দেয়ার টার্মস যে কোনো কিছু সিজ হয়নি বলে। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी और ममता बनर्जी दोनों की ओर से दायर अर्जियों में एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए गए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी के अफसरों ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन किया। तो ईडी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने हाथों से अहम सबूत और प्रतीक जैन वाला फोन छीना। ममता का कहना है कि ईडी ने चुनावी तैयारी से जुड़े पार्टी के गोपनीय डेटा, रणनीति और दस्तावेज लिए, जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है। ईडी का कहना है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया कि पंचनामे में किसी सामान या दस्तावेज की रिकवरी का जिक्र हरगिज न करें, वरना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ममता का कहना है कि ईडी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके टीएमसी की चुनावी तैयारियों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। तो ईडी का आरोप है कि उनके कब्जे से अहम सबूत, डिजिटल सबूत और दस्तावेज छीनकर स्वतंत्र गवाहों को भी पुलिस ने धमकाया। ममता कहती है कि टीएमसी की संवेदनशील सामग्री को जब्त करने से पहले उसका औचित्य या केस से संबंध तक नहीं बताया गया। ईडी कहती है कि उनके अफसरों को गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा गया। ईडी ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के रुख पर संगीन सवाल उठाते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग तक कर डाली। कोलकाता के ईडी कांड के बाद देश में संघीय ढांचे के खिलाफ सियासत के कई संगीन सवाल भी उठे। मसलन बतौर सीएम ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई कैसे रोक सकती है? ईडी के अफसरों को राज्य का डीजीपी कैसे धमका सकता है? राज्य की मुख्य सचिव और प्रधान सचिव ममता बनर्जी के साथ ईडी का काम रोकने कैसे पहुंच सकते हैं? क्या सियासत के लिए संवैधानिक प्रावधानों और अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? ये बहस अब देश की सियासत में बड़ी बनती जा रही है और इसके साथ ही ईडी के जांच और जब्ती के अधिकारों से जुड़ी धारा 17 के तहत मिली शक्तियों को लेकर भी अब अदालती बहस शुरू हो चुकी है। उनकी सीबीआई जांच की उन्होंने अर्जी भी वहां पर की हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अर्जी है कि ममता बनर्जी की इस बात पर जांच की जाए सीबीआई की, क्योंकि उन्होंने ईडी के दस्तावेज छीन लिए। ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से किसी तीसरे शख्स ने खुद की अधिकृत बताते हुए अर्जी की कि ईडी ने जो जब्ती की है उसमें टीएमसी के सीक्रेट छुपे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जाए। कोलकाता हाईकोर्ट में दोनों अर्जियों पर आज सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि टीएमसी की अर्जी खारिज किया जाए, क्योंकि ये झूठे हलफनामे के एक तीसरे शख्स ने दर्ज की है। ममता बनर्जी का खुद का हलफनामा नहीं।
जो ना छापेमारी के वक्त वहां पर मौजूद था, उसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स का ना पता है। टीएमसी ने कहा कि वो तो ईडी कह दे कि उससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए हुए। ईडी ने अदालत में कह दिया कि उसने 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर से कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं किया हुआ है, क्योंकि सारे दस्तावेज ममता बनर्जी अपने साथ ले गए। हाईकोर्ट ने टीएमसी की अर्जी को निपटारा कर दिया और ईडी की अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी। यह बताना जरूरी है कि ईडी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों में यह कहते हुए ममता बनर्जी की सीबीआई जांच की मांग की है कि ममता ने जांच से जुड़े दस्तावेज छीन लिए। अब कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली। यह अदालती लड़ाई कहां तक चलेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ईडी बनाम राज्य, केंद्र बनाम राज्य,